स्वागत है मेरे चैनल श्री सीताराम जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान बृहस्पति की कथा। चलिए भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सृष्टि की रचना हो चुकी थी। देवता, असुर, ऋषि और मनुष्य सभी ब्रह्मा जी की रचना में व्यस्त थे, लेकिन उस समय देवताओं को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। न कोई उन्हें धर्म का रास्ता दिखाता, न कोई नीति और ज्ञान का उपदेश देता। तब ब्रह्मा जी ने अपने तप से एक तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया, अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका तेज देखकर देवता भी चौंक गए। उसकी आंखों में गहराई थी, मुख से वेदों की ध्वनि निकलती थी और हृदय में असीम ज्ञान भरा था। उस बालक का नाम रखा गया बृहस्पति। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी विद्वत्ता और धर्म में आस्था देखकर सारे देवता उसके चरणों में झुकने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य सभी ने उसे अपना गुरु मान लिया। उसी दिन से वह कहलाए देवगुरु बृहस्पति, देवताओं का गुरु और असुरों का विरोध। जब देवताओं ने बृहस्पति को गुरु बनाया तो असुरों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी अपने लिए एक गुरु चुना, शुक्राचार्य। अब दोनों लोकों में ज्ञान और तप का युद्ध छिड़ गया। एक ओर बृहस्पति नीति, धर्म और सत्य का उपदेश देते, तो दूसरी ओर शुक्राचार्य माया, तंत्र और अमरता के उपाय सिखाते। देवताओं की विजय तब तक होती रही जब तक वे बृहस्पति के आदेशों का पालन करते रहे। इंद्र का अहंकार और बृहस्पति का त्याग। लेकिन समय की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। एक बार इंद्र को अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य का घमंड हो गया। एक यज्ञ के अवसर पर जब बृहस्पति जी वहां पहुंचे तो इंद्र ने उनका आदर नहीं किया। बृहस्पति जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन शब्दों में कोई क्रोध नहीं। चुपचाप वे वहां से चले गए, देवताओं को बिना बताए। उनके जाने की देर थी कि स्वर्ग की रक्षा ढीली पड़ गई। शुक्राचार्य ने इस अवसर का लाभ उठाया। असुरों ने आक्रमण कर दिया और इंद्र की हार हुई। स्वर्ग उजड़ गया। अब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए बृहस्पति जी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने अभिमान में आपको अनादर किया, कृपया क्षमा करे और लौट आइए। बृहस्पति जी ने गहरी नज़र से इंद्र को देखा, कुछ क्षण बाद मुस्कराए और बोले, जब तक तुम में विनम्रता है, धर्म की रक्षा संभव है, मैं लौटता हूँ। और इस तरह स्वर्ग फिर से बृहस्पति जी के प्रकाश से आलोकित हो गया। बुद्धिमत्ता से तारकासुर का वध। एक बार एक अत्याचारी राक्षस तारकासुर ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो पार्वती से दूर तप में लीन थे। देवता परेशान थे, अब क्या किया जाए। तब बृहस्पति जी ने उपाय बताया। उन्होंने कहा, कामदेव को शिव के तप में बाधा डालनी होगी, तभी वे विवाह के लिए तैयार होंगे। देवता डर गए, बोले, पर कामदेव तो भस्म हो जाएंगे। बृहस्पति जी बोले, धर्म के लिए बलिदान ही सच्चा कार्य है। कामदेव गए, शिव की समाधि भंग की। शिव ने क्रोध में उन्हें भस्म कर दिया, पर बाद में पार्वती के तप से प्रसन्न होकर विवाह किया और जन्म हुआ कार्तिकेय का। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। देवताओं को मुक्ति मिली और एक बार फिर नीति और संयम की विजय हुई। गुरु का महत्व। इस पूरी कथा में एक बात बार बार सामने आती है, जब भी देवताओं ने गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ा, विनाश हुआ, और जब जब उन्होंने गुरु की शरण ली, विजय प्राप्त की। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। गुरु केवल पढ़ाता नहीं, वह जीवन जीने की कला सिखाता है। बृहस्पति जी केवल देवताओं के नहीं, हमारे भी मार्गदर्शक हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह का सीधा संबंध ज्ञान, विवाह, संतान, धर्म और भाग्य से है। गुरुवार का महत्व और कथा का सार। हर गुरुवार यदि हम बृहस्पति देव का ध्यान करें, पीले वस्त्र पहने, पीली दाल या चने की दाल का दान करें, तो जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। उनकी एक छोटी सी स्तुति है। देवताओं के गुरु वंदे बृहस्पति सुरेश्वरम, बुद्धिदातारमायुष्यम, विद्याम बलं यशः। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है, अहंकार पतन का कारण बनता है। गुरु का अपमान ज्ञान और शक्ति दोनों छीन लेता है। नीति और संयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी, सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता के साथ दिया जाए और स्वीकारा जाए। तो चलिए हर गुरुवार बृहस्पति देव का स्मरण करें और जीवन में धर्म, ज्ञान और सफलता के पथ पर आगे बढ़ें। जय देवगुरु बृहस्पति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।